आजकल सेल्फ अवेयरनेस को ऑलमोस्ट एक अल्टीमेट सॉल्यूशन की तरह प्रेजेंट किया जाता है। लोग कहते हैं बस खुद को समझ लो, बस अवेयर हो जाओ, बस अपने पैटर्न्स को देख लो और फिर सब कुछ चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आप क्वाइटली ऑब्जर्व करें तो एक स्ट्रेंज कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई देती है। बहुत सारे लोग खुद को काफी अच्छी तरह समझते हैं, उन्हें पता है कि उनकी वीकनेसेस क्या है, उन्हें पता है कि कौन सी मिस्टेक्स को बार बार रिपीट कर रहे हैं, उन्हें पता है कि कौन सी हैबिट्स उन्हें डैमेज कर रही हैं, पर फिर भी कुछ चेंज नहीं होता। नॉलेज होती है, क्लियरिटी होती है, लैंग्वेज भी होती है, पर फिर भी बिहेवियर वही रहता है। इसलिए हमें एक चीज कंसिडर करनी पड़ती है, शायद सेल्फ अवेयरनेस इतनी पावरफुल ना हो जितनी हम उसे सोचते हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी और सेल्फ अवेयरनेस कल्चर एक सिंपल नरेटिव प्रमोट करता है। अगर इंसान अनकॉन्शियस हो तो वो अपने पैटर्न्स रिपीट करेगा, लेकिन अगर इंसान अवेयर हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली बेटर चॉइसेस करेगा। ये स्टोरी अपीलिंग है क्योंकि ये एक होपफुल आइडिया देती है कि बस क्लियरिटी आ जाए और लाइफ चेंज हो जाएगी। पर रियल वर्ल्ड में एक और चीज होती है, क्लियरिटी और एक्शन के बीच एक बहुत बड़ा गैप होता है। और अक्सर सेल्फ अवेयरनेस सिर्फ क्लियरिटी प्रोवाइड करती है, मूवमेंट नहीं। ह्यूमन माइंड दो सिस्टम्स पर ऑपरेट करता है। एक सिस्टम है अंडरस्टैंडिंग, ये सिस्टम एनालाइज करता है, ऑब्जर्व करता है, पैटर्न्स नोटिस करता है। दूसरा सिस्टम है बिहेवियर, ये सिस्टम हैबिट्स से चलता है, इमोशंस से चलता है, ऑटोमेटिक रिएक्शंस से चलता है। प्रॉब्लम ये है कि अंडरस्टैंडिंग और बिहेवियर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते। आप इंटेलेक्चुअली समझ सकते हो कि कुछ चीजें गलत हैं, पर आपकी बॉडी और इमोशंस फिर भी वही पैटर्न्स रिपीट करते हैं। इसलिए नॉलेज बिहेवियर को ऑटोमेटिकली रिप्लेस नहीं करता। कभी कभी सेल्फ अवेयरनेस एक और सब्टल रोल प्ले करती है, वो चेन का सब्स्टिट्यूट बन जाती है। जब भी कोई इंसान अपनी प्रॉब्लम को क्लियरली डिस्क्राइब कर देता है तो उसे लगता है कि वो अपनी प्रॉब्लम पर काम कर रहा है। एग्जाम्पल सिंपल है, अगर कोई इंसान कहता है मैं प्रोक्रास्टिनेट करता हूँ क्योंकि मैं परफेक्शनिस्ट हूँ, ये स्टेटमेंट इंसाइटफुल लगता है। और उस स्टेटमेंट के बाद बिहेवियर चेंज हो या ना हो, इंसान को एक टेम्पररी रिलीफ मिल जाता है, जैसे प्रॉब्लम पार्शियली सॉल्व हो गई। सेल्फ अवेयरनेस कभी कभी एक्शन का रिप्लेसमेंट बन जाती है। चेंज का बिगेस्ट बैरियर इग्नोरेंस नहीं होता, चेंज का बिगेस्ट बैरियर होता है रेजिस्टेंस। हर बिहेवियर के पीछे एक इमोशनल बेनिफिट छुपा होता है, इवन अनहेल्दी बिहेवियर्स के पीछे भी। प्रोक्रास्टिनेशन एंजाइटी से बचाता है, एंगर वल्नरेबिलिटी से बचाता है, अवॉइडेंस रिजेक्शन से बचाता है। अगर आप सिर्फ अवेयर हो जाते हो पर वो इमोशनल प्रोटेक्शन अभी भी वैल्यूएबल लगता है तो बिहेवियर चेंज नहीं होता, क्योंकि दिमाग के लिए सर्वाइवल कंफर्ट से जुड़ा होता है, ट्रुथ से नहीं। सेल्फ अवेयरनेस एक और लेयर टच करता है, आइडेंटिटी। जब आप अपने बारे में कोई इंसाइट डिस्कवर करते हैं तो वो इंसाइट ग्रेजुअली आपकी आइडेंटिटी का पार्ट बन सकती है। जैसे कोई इंसान कहता है मैं ओवरथिंकर हूँ, पहले ये ऑब्जर्वेशन होता है, फिर धीरे धीरे ये लेबल बन जाता है। और लेबल इंटरेस्टिंग होते हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं पर वो ट्रैप भी करते हैं, क्योंकि जब आइडेंटिटी फिक्स हो जाए तो बिहेवियर उस आइडेंटिटी को जस्टिफाई करना शुरू कर देता है। सेल्फ अवेयरनेस एक न्यूट्रल स्टेट है, वो बस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। बिहेवियर तब चेंज होता है जब एनवायरनमेंट या कॉन्सिक्वेंसेस प्रेशर क्रिएट करने लगे। अगर कोई इंसान अवेयर है कि उसकी हैबिट हार्मफुल है पर उस हैबिट का कॉस्ट अभी मैनेजेबल है, तो दिमाग कहता है अभी चेंज की जरूरत नहीं। हम नेचुरली तब चेंज करते हैं जब डिस्कम्फर्ट थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाता है। सिर्फ अवेयरनेस से वो थ्रेशोल्ड रियली क्रॉस होता है। इस पॉइंट पर एक सब्टल रियलाइजेशन आता है। हो सकता है कि आपकी लाइफ के कुछ पैटर्न आपको पहले से ही क्लियर हो सकता है कि आप जानते हो कि कौन सी हैबिट्स आपको रोक रही हैं, पर फिर भी वो पैटर्न्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप डिसऑनेस्ट हो। इसका मतलब ये है कि अंडरस्टैंडिंग और ट्रांसफॉर्मेशन दो अलग प्रोसेसेस हैं और उनके बीच डिस्टेंस काफी बड़ा हो सकता है। मॉडर्न वर्ल्ड में सेल्फ अवेयरनेस कलेक्ट करना इजी हो गया है। पॉडकास्ट, बुक्स, थेरेपी, लैंग्वेज,
साइकोलॉजी फ्रेमवर्क्स, लोग अपने इमोशंस के लिए एक्यूरेट वर्ड यूज करते हैं, अपने चाइल्डहुड पैटर्न्स आइडेंटिफाई करते हैं। ये सब वैल्यूएबल है, पर कभी कभी ये एक इल्यूजन क्रिएट करता है, प्रोसेस का इल्यूजन, जैसे इंसान मूव कर रहा है जबकि वो एक्चुअली सेम प्लेस पर है। रियल बिहेवियर चेंज स्लो होता है, वो रिपीटेशन डिमांड करता है, वो डिस्कम्फर्ट डिमांड करता है और कभी कभी फेलियर भी डिमांड करता है। सेल्फ अवेयरनेस इस प्रोसेस का सिर्फ फर्स्ट स्टेप है, पर मॉडर्न कल्चर फर्स्ट स्टेप को ही डेस्टिनेशन बना देता है। इंसाइट मिलते ही लोग अज्यूम कर लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुका है। रियलिटी में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी और रिपीटेटिव प्रोसेस होता है। एक और इंटरेस्टिंग गैप होता है कॉग्निटिव अवेयरनेस और इमोशनल रेडीनेस के बीच। आप लॉजिकली समझ सकते हो कि कोई रिलेशनशिप अनहेल्दी है, पर इमोशनली आप अभी भी अटैच्ड हो। इस स्टेज पर सेल्फ अवेयरनेस डिसीजन को इजी नहीं बनाता, वो बस टेंशन को विजिबल बना देता, और कभी कभी विजिबल टेंशन और भी अनकंफर्टेबल लगती है। आज के टाइम में सेल्फ अवेयरनेस ऑलमोस्ट एक स्टेटस सिंबल बन चुकी है। लोग अपने ट्रॉमास एक्सप्लेन करते हैं, अपने अटैचमेंट स्टाइल को डिस्कस करते हैं, अपने ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करते हैं। ये लैंग्वेज सोफिस्टिकेटेड लगती है, पर कभी कभी एक साइलेंट क्वेश्चन बचता है, क्या ये अंडरस्टैंडिंग लाइफ को एक्चुअली चेंज कर रही है या बस लाइफ को एक्सप्लेन कर रही है? एक्सप्लेनेशन और ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा सेम चीज नहीं होती। फिर भी कभी कभी सेल्फ अवेयरनेस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो एक मूवमेंट क्रिएट करती है जहां इंसान क्लियरली देख सकता है कि वो क्या कर रहा है। उस मूवमेंट में एक चॉइस अपीयर होती है। वो चॉइस कंफर्टेबल नहीं होती, वो ड्रामेटिक भी नहीं होती, वो बस एक छोटा सा पॉज होता है ऑटोमेटिक रिएक्शन और कॉन्शियस एक्शन के बीच। और कभी कभी रियल चेंज वहीं से स्टार्ट होता है। तो शायद सेल्फ अवेयरनेस यूजलेस नहीं है, पर वो उतनी पावरफुल भी नहीं है जितना हम इमेजिन करते हैं। शायद वो एक मिरर है। मिरर आपको दिखाता है कि आप क्या कर रहे हो, मिरर आपके लिए मूव नहीं करता। और शायद असली सवाल ये नहीं है कि आप खुद को कितना क्लियरली देख पाते हो। असली सवाल ये है कि जब आप खुद को क्लियरली देख लेते हो तो क्या आप उसके बाद कुछ डिफरेंट करने के लिए रेडी हो।